जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरकांत के द्वारा लिखी गई एक कहानी है बहादुर। उससे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं एग्जाम के व्यू, उसको हम आज एनालिसिस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। बहादुर कौन था? देखिए बहादुर कहानी का बहादुर ही एक महत्वपूर्ण पात्र है। सबसे महत्वपूर्ण पात्र यही है। बहादुर कहानी है यह। इसमें कहा है कि बहादुर कौन था? चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो वह एक नौकर था। क्या था? नौकर था और बहुत ही ईमानदार नौकर था। अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? 1925, 1922, 1920, 1923। तो इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। बहादुर मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? यहां से लगेगा, बहादुर से नहीं लगेगा। बहादुर मार खाकर, बहादुर से, अच्छा सही है। बहादुर से मार खाकर माने भैंस के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ भैंस भी है, इसी कारण तो ये घर छोड़ता है बेचारा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास। तो वो माँ के पास भाग कर आ गई थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक के रिश्तेदार या लेखक की माँ? तो वो बहादुर कहानी में जो है ना, लेखक की पत्नी है निर्मला। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए या 13 रुपए? तो 11 रुपए का उस पर इल्जाम लगाया गया था। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला या लेखक का बहन या लेखक की चाची? तो लेखक का साला साहब जी ने उनको लेकर आया था बहादुर को, जब वो नेपाल से भागा था। देखिए मोटी मोटी कहानी का सारांश देखा जाए तो उसकी माँ बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति की है और उसको अपने बेटे से ज्यादा भैंस से प्रेम है। इसीलिए तो उसे एकदम बंदीगस्त जिंदगी जीने की व्यवस्था करता है, चलाने के लिए, खाने के लिए कम। इसलिए वो सोचता है कि चलो यहाँ घर में निवास अब नहीं है। वहां से भागता है तो एक शहर में, नेपाल में आसपास है, वहां उसके लेखक के जो साला थे वो अपने घर में लेकर आए थे। बहादुर लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या माँ के रूप में? तो वो देखते थे माँ के रूप में बहादुर। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए? देखिए जब घर से आ रहा था तो हांडी में माँ के हाथ लगाया तो उसको 2 रुपए हाथ लगा और वो 2 रुपए लेकर घर से निकल गया था। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार? तो वो आए थे रविवार को दिन। बहादुर का पूरा नाम क्या है? हाँ ये क्वेश्चन भी आई है और ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। तो उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। कहानी है, इसमें माने कौन कहानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नवद खान में इबादत या परंपरा का मूल्यांकन? तो देखिए ये सब तो निबंध है, ललित निबंध है यह, लेकिन ये भी निबंध ही है। ये जो है बहादुर, यह एक कहानी है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी या अमरकांत? तो ये अमरकांत जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उनका नाम था किशोर। बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो वो नेपाल से भाग कर आया था। बहुत ही घिस गया क्वेश्चन यह, लेकिन तो भी क्वेश्चन पूछते रहता है। नेपाल हम लोग का पड़ोसी देश है, तो कुछ कहानी के माध्यम से साहित्य जोड़ता है उस संबंध को। चलिए अब आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ? किशोर, निर्मला, बहादुर या लेखक? तो ये मन में उत्पन्न हुआ था बहादुर को। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो ऑफकोर्स अमरकांत जी के हैं। ये लोग तो अलग चैप्टर से हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत। किसने बहादुर की
डंडे से पिटाई कर दी। कहानीकार किशोर, फौजी, पहरेदार। तो वो किशोर जो है ना, उसने इसको डंडे से पिटाई किया था। किशोर इस कहानी के समझिए एक खलनायक है जो कई तरह से उस पे अपना वर्चस्व करता है बहादुर पे, और उससे जितना हो सके काम करवाता है, अपने पर्सनल काम, जैसे साइकिल को धोना, जूता का साफ सुथरा करना। लेकिन इतना ऐसा भी आता है कि बहादुर उसके कामों से सदा के लिए छोड़ देता है। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं हम। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण। देखा कि अब यहाँ भी मेरा जिंदगी सही नहीं है, तो घर से भाग कर आई है, यहाँ भी मान सम्मान नहीं है, इसलिए घर से वो अचानक चला गया। अमरकांत ने बीए कब किया? 1950, 1947, 1946, 1945। तो उन्होंने 1946 के आसपास से 1946 में ही उन्होंने किया था। क्या किए थे? बीए किए थे। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से या बक्सर से? तो बलिया से। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, या अंगूठी चुराने का, या मोती चुराने का? तो पैसे चुराने का। कितना पैसा था उसमें? 11 रुपए की चर्चा कर चुके हैं हम। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? देखिए आगे क्वेश्चन ना, कुछ देरी पहले हमने इसकी चर्चा की थी। ये ऑप्शन में कौन हो जाएगा? वो किशोर। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर के लेखक कौन है? मतलब ही पूछ सकता है। यहाँ पूछा है किसकी कहानी संग्रह है, तो अमरकांत जी की है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, या चोरी में, या चरवाही में? तो लेखक ने बहुत एनालिसिस करके उस कहानी में बताया है कि उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। बहादुर कितने वर्ष का था? 10, 11 वर्ष का, 12, 13 वर्ष का, 9, 10 वर्ष का, 13, 14 वर्ष का? तो वो था 12, 13 वर्ष का। इसमें इनमें से कौन अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है? ईदगाह, ठेस, मछली या बहादुर? अमरकांत द्वारा लिखी गई थी। देखिए ईदगाह जो प्रेमचंद की है, ठेस फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, मछली अशोक वाजपेयी जी का नहीं है। कौन है इसी में, जो लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो बहादुर हो जाएगा, क्योंकि अमरकांत जी की रचना ये है। विनोद शुक्ल जी का है मछली, हाँ विनोद शुक्ल जी का, याद आ गया। चलिए वो प्रश्न नहीं पूछ रहा था, हम फैक्ट बता रहे थे। इसका आंसर कौन हो जाएगा? बहादुर। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास या नाटक? तो ये अमरकांत जी की है रचना, जो कि उपन्यास है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाल की, गवई गोरखे की, चौकीदार की, विद्यार्थी की या स्वतंत्रता की? तो नेपाल की, गोरखे की, गवई गोरखे की, मतलब देहात का है ये, उसी की कहानी है इसमें। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल का या भूटान का? तो वो हमारा पड़ोसी देश है उत्तर में, बिहार का, नेपाल का रहने वाला था। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन है नलिनी भूषण शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो ये आंसर हो जाएंगे कौन? अमरकांत जी की रचना है मित्र मिलन। ये उनके रचनाओं का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें याद रखेगा। शीर्षक कहानी तो है ही, सिर्फ केवल यही पूछ देगा कि इसके लेखक कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी लेने के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, घूमने के लिए? देखिए कुछ ऑप्शन जो रोज उसको छाट छाट कहीं पहुंच सकते हैं कि नौकरी के लिए तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, किसी ले नहीं सकता है। घूमने के लिए भी नहीं गया था वो, पिता के फटकार के कारण, क्योंकि पिता तो उसके युद्ध में मर गए थे। तो कौन बचा ऑप्शन? यही ना बचा ऑप्शन सी, माँ के मार के कारण, बहुत मार पिटाई
पिटाया था वो भैंस के मारने के कारण, इसलिए उसकी माँ से जो प्रेम था वो टूट गया और वो अपने घर से चल दिया था। आगे चलते हैं हम 33 नंबर प्रश्न पे। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? 1946, 1947, 1948, 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। वो बीए जो किए थे ना, कुछ कुछ कहीं कहीं अलग अलग तरह से दे दिया है, इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इसका अमरकांत जी ने 46 में किया था। इंटरमीडिएट मतलब होता है 12th। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या जीवनी है? तो उनकी एक है, ये क्या है? उपन्यास है। आज का अंतिम प्रश्न है 35 नंबर। यह किसने कहा? 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहे। लेखक की पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी या लेखक की माँ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एग्जाम जो लगाया था रिश्तेदार वालों ने लगाया था, और इसका सही जवाब जो हो जाएंगे रिश्तेदार की पत्नी ने लगाया था। अब सच में लगाया था, लगाया, लेकिन इसके कारण बेचारा बहुत बात सुना कौन? बहादुर, और इसी के कारण वो उसका घर भी छोड़कर अंत में चला जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है। अगले बार हम फिर से मिलते हैं अगले नई कहानियों को, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। जय हिंद।